हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटर में मैट्रिक्स जो चैप्टर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कम से कम 15 से 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आपव्यू। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं आपव्यू का योग। अब बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू 3 5 3 2 1 2 1 0 1 एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एंड बी इक्वल टू 2 3 1 0 7 1 1 0 5 एक मैट्रिक्स ही गिवन है। कह रहे हैं फाइंड ए प्लस बी, और हमें ए प्लस बी की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो आओ बच्चों हम लोग इसकी ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए प्लस बी, तो a प्लस बी निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, a की वैल्यू लिख ली 3 5 3 2 1 2 1 0 1 प्लस b की वैल्यू लिख ली। तो b की वैल्यू कितनी है, 2 3 1 0 7 1 1 0 5। अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। बहुत सिंपल होता है बच्चों इसको ऐड करना। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इनको ऐड करना है। तो इस वाली मैट्रिक्स में हम पहला एलिमेंट देख रहे हैं, कितना लिखा हुआ 3, और यहाँ पर कितना लिखा है 2। तो इसको हमने लिख दिया 3 + 2। इसी तरीके यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कितना है 5, तो 5, और यहाँ पर दूसरा एलिमेंट कितना है 3। यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1। इसी तरीके यहाँ पर आ जाइए 2 + 0 1 + 7 2 + 1। इसी तरीके बच्चों हम लोग इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे। तो 1 + 1 0 + 0 1 + 5। अब सिंपल सा इनका एडिशन कर देते हैं और वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 और 0 कितने होंगे 2, 1 और 1 कितने होंगे 2, 5 और 3 कितना होता है 8, 7 और 1 कितना होता है 8, 0 + 0 करेंगे 0, 3 + 1 क्या आएगा 4, 2 और 1 कितना होता है बच्चों 3, 5 और 1 कितना होता है 6, और यही हमारा क्या है आंसर। यानी a + b की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। बहुत ही सिंपल होता है इसके एडिशन करना बच्चों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का मीन्स क्या होगा, आपव्यू का घटाना। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस देन फाइंड a - b। यानी अब हमें a - b की वैल्यू बतानी है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, वो दिया हुआ था a + b, यानी हमें सम निकालना था। अब क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होगा, a - b। a की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 2 1 3 0 5 2 1 3 1। माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और b की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 1 2 3 2 1 0 2 1 3। अब इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है घटाना। तो घटाने का तरीका भी वैसे होता है जैसे हम लोग जोड़ रहे थे। तो बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट 2 लिखा है, दूसरी वाली मैट्रिक्स में देखिए पहला एलिमेंट 1 लिखा है, लेकिन बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस। इसी तरीके यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है और यहाँ पर एलिमेंट क्या है, माइनस का 2। 3 -3 0 माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 2, 5 माइनस का 1, फिर क्या लिखेंगे 2 माइनस का 0, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2, 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1, और 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 3। अब इनको बस सिंपल सा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करके लिख देना होता है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1,
0 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1, सॉरी यहाँ पर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा था, माइनस का 1, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2, और यही बच्चों हमारा क्या होगा, a माइनस b। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का मीन्स होता है आव्यूह का गुणनफल। तो अब बच्चों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आव्यूह में। अगर आपको आव्यूह का गुणनफल आता है यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है तो लगभग आपको आधे से ज़्यादा मैट्रिक्स आती है। तो हम लोग सीखते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे दिया होगा a और b हमें मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो a की वैल्यू राइट डाउन की 2 0 1 3 1 2 5 1 3, और b की वैल्यू राइट डाउन है 1 0 7 1 3 7 0 1 3। अब बच्चों हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप बहुत सारे तरीक़ों से मल्टीप्लिकेशन इसका कर सकते हैं। तो देखिएगा, सीखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी लोगों से करने से। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक मैट्रिक्स ये दी हुई है, और इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल इजी वे से बताऊँगा मैं आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन। इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट का इस पहले पूरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 1 का हम 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 3 5। इसी तरीके इस वाली मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 का 0 में कराएंगे 0, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1। इसी तरीके तीसरे एलिमेंट का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0। तीसरे एलिमेंट का हमने तीसरे कॉलम में कराया। जो प्रोसीजर हमने इस वाले कॉलम के लिए, इस पूरी मैट्रिक्स के लिए किया, वही प्रोसीजर हम लोग इस वाले कॉलम को इस पूरी मैट्रिक्स के लिए करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फिर से वही प्रोसीजर पहले कॉलम से, तो क्या आ जाएगा 0 0 0। फिर हम लोग करेंगे दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम से। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 में किया 0, 3 1 जा बच्चों 3 होता है, और 3 1 जा 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीसरे एलिमेंट का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 का कराएंगे 1, 1 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3। अब दूसरे कॉलम का हम लोग पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करा चुके हैं। अब क्या है, तीसरा कॉलम हमारे पास बचा और इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है इस मैट्रिक्स से। तो फिर से वही प्रोसीजर फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम में। तो 7 2 जा कितना होता है 14, 7 का 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 3 जा 21, 7 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 35। दूसरे एलिमेंट को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 0, 7 1 जा 7, 7 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा 7। तीसरे एलिमेंट का तीसरे कॉलम में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये हमारा बच्चों मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको सिंपल सा हम लोग एडिशन करके लिख देते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, 3 और 1 4 होंगे, 5 और 1 6 होंगे, 1 3 और 2 कितने होते हैं 5, 3 और 3 कितने होंगे 6, 14 और 3 कितने हो गए 17, 21 और 7 हो गए आपके 28, 28 में 6 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34, 35 और 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 42, 42 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51।
और बच्चों यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल वे से इसको बताया गया है। आप 2-3 बार इस सवाल को लगाएंगे, अपने आप सवाल आने लगे। बच्चों अब उसी के आगे हम लोग और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a इक्वल टू 231,571,210 फाइंड a स्क्वायर एंड a क्यूब। हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर और a क्यूब। तो इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत सारा गलत कर देते हैं। जैसे हमें a स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो a स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे a इंटू ए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, a स्क्वायर बोला गया तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का 5 कर देते हैं, 2 का 4 कर देते हैं। हमें ऐसे a स्क्वायर नहीं निकालना होता है। मैट्रिक्स में a स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, a का मल्टीप्लिकेशन a में किया जाएगा। तो जो a की वैल्यू है वो हम लोग राइट डाउन करेंगे, 231,571,210। फिर से हम लोग a की वैल्यू ही लिखेंगे क्योंकि हमें a का मल्टीप्लिकेशन a से कराना है, 252,371,110। तो बच्चों अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया था वो मल्टीप्लिकेशन का ही था। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना अभी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लें। तो क्या होता है, इस कॉलम के पहले एलिमेंट का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कराएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा। इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 3 5 जा 15, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। इसी तरीके तीसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम में कराएंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 प्लस का 0। फिर से इस पूरे कॉलम का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पहले एलिमेंट का पहले कॉलम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। दूसरे एलिमेंट को लेंगे और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तीसरे एलिमेंट का तीसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 0। दूसरे कॉलम का भी पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम से कराएंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2। दूसरे कॉलम का दूसरे एलिमेंट का दूसरे कॉलम में कराएंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। तीसरे एलिमेंट का तीसरे कॉलम में कराएंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो इसको बच्चों हम लोग ऐड करके लिख देंगे तो 15 4 19, 19 और 2 क्या होता है, 21, 21 और 6 27, 27 और 1 कितने होगा, 28, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 35 और 10 45, 45 में 2 ऐड करेंगे 47, 49 और 1 50, 50 और 50 में 15 जो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 65। 7 और 5 क्या होते हैं बच्चों, 12 होता है। 5 और 4 कितना हो गया, 9, 7 और 6 कितना होगा, 13, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया हमारा a स्क्वायर। अब इसी तरीके हमें क्या निकालना है, a क्यूब। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं a क्यूब कैसे निकाला जाएगा। जो a स्क्वायर आया हुआ है उसमें हम लोग अगर a की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब। तो आप लोगों को 21, 28, 5, 47, 65, 12, 9, 13, 3 इंटू a की वैल्यू क्या दी है, 2 5 2 3 7 1 1 1 0।
इस वाले ए क्यूब को आप लोगों को खुद करना होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा।